अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस के इफ्तार सीरीज़ में आज हम इंशाल्लाह कॉर्न समोसे की बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। देखिए यहाँ हम मैदा गूंद रहे हैं, तो यहाँ हम लेंगे 3 कप मैदा और आधा कप रवा, बारीक रवा लीजिए और इसमें डालिए आधा कप तेल और सभी चीज़ों को अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। लेकिन पहले हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डाला हमने, सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसमें पानी डालकर अब गूंदना शुरू कीजिए। पानी डालकर मिक्स कीजिए और इसे गूंद लीजिए और गूंद कर हमें इसे आधे से 1 घंटे के लिए ढाँक कर रखना है। कम से कम इसे आधा घंटा ढाँक कर रखिए या फिर आप 1 घंटे तक भी ढाँक कर रख सकते हैं ताकि इसमें की जो सूजी है वो फूटे और बहुत अच्छी तरह से आटा बन जाए। ओके, अब हम एक दूसरी कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे आधा कप तेल और तेल हमने डाल दिया। तेल गर्म कीजिए, फिर उसके बाद एक कटी हुई प्याज डालकर इसे फ्राई कीजिए। प्याज फ्राई हो रही है, हाई फ्लेम पर हमने प्याज फ्राई की। फिर 2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल दीजिए और 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दीजिए। हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर डालिए। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और उसके बाद 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालिए। गैस का फ्लेम कम कीजिए ताकि मिर्च जले नहीं। यहाँ 300 ग्राम पिसा हुआ गोश्त है, आप चाहें तो बाज़ार का बना हुआ खीमा भी ले सकते हैं। खीमा डालिए और बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए और पका लीजिए। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे। इस टमाटो प्यूरी को मैंने टमाटर उबाल कर थोड़ी सी काली मिर्च के साथ पीस लिया था। तो टमाटो प्यूरी हमने डाली। फिर नमक टेस्ट के हिसाब से डालिए और 1 टीस्पून चिकन मसाला डाल दीजिए, 1 टीस्पून गरम मसाला और हाफ टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल दीजिए। ठीक है, और फिर 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस डालिए, 1 टीस्पून विनेगर मीन्स सिरका डाल दीजिए। देखिए हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। फिर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर पका लीजिए। मीडियम फ्लेम पर इसे पकाइए ताकि खीमा अच्छी तरह से गले। ये देखिए फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है, आप चाहें तो फ्रेश स्वीट कॉर्न भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश स्वीट कॉर्न को आपको गलाना होगा, उबालना होगा पहले। अब स्वीट कॉर्न हमने डाल दिए। फ्रोज़न स्वीट कॉर्न को धोकर इसमें ऐड कीजिए और फ्रोज़न स्वीट कॉर्न को इसमें पका लीजिए। ठीक है, मैंने बताया आपको कि आप फ्रेश वाले भी ले सकते हैं। देखिए ये स्वीट कॉर्न पकने तक हमें पकाना है, यानी जब ये पक जाएंगे हैं तब आप इन्हें निकाल लेंगे। ओके, देखिए हमने अब इसमें डाल दिया है ये स्प्रिंग अनियन मीन्स प्याज की पत्ती और साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। कटी हुई प्याज, 1 कटी हुई प्याज डाल दी हमने, आधा कप प्याज की पत्ती डाल दी यानी हरी प्याज डाल दी, हरा धनिया डाल दिया। गैस का फ्लेम बंद है और हमने इसमें ये सारी चीज़ें ऐड की। उसके बाद आपने इसे मिक्स करना है और अब हमारी ये स्टफिंग तैयार हो गई है। खीमा गलने के बाद हमने ये सारी चीज़ें डाली और फिर हमारी स्टफिंग ये तैयार हो गई है। अब गूंदे हुए आटे में से यानी गूंदे हुए मैदे में से थोड़ा सा मैदे का एक पेड़ा लीजिए, उसे बेल लीजिए। बेल कर उसे इस तरह से फोल्ड कीजिए और फोल्ड करने के बाद आप इसे बीच में से कट कर लीजिए। ये बहुत ही सिंपल तरीका है समोसे बनाने का, लेकिन बहुत ही डिफरेंट है। तो अब देखिए जी जो खुला साइड है उसको हम प्रेस करेंगे और इसे जॉइन कर लेंगे। इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे ताकि ये दोनों जो खुले हिस्से हैं वो मिल जाएं। ओके, इस तरह से हमें दोनों हिस्सों को मिला देना है। मिलाने के बाद हम इसे खोल लेंगे। इस तरह से इसे खोल लीजिए और खोलने के बाद हम इसमें स्टफिंग डाल देंगे। जो खीमा हमने बनाया था वो खीमा आप इसमें ऐड कीजिए। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, अगर आप इसका फ्लेवर और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं। अब खुले हिस्से को जॉइन कर लीजिए, इस तरह से मिला लीजिए और दबा दीजिए। और दबाने के बाद आप एक फोक की मदद से इस तरह इस पर डिज़ाइन बना लीजिए। इससे होगा क्या कि ये चिपक भी जाएंगे और खूबसूरत भी लगेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने दूसरे समोसे भी बना लेने हैं। इन समोसों की जो कवरिंग होगी वो बिल्कुल कचौरी की तरह से क्रिस्पी कवरिंग होगी
जिससे इन समोसों का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि हमने इसकी थोड़ी सी मोटी कवरिंग रखी है, बिल्कुल कचौरी टाइप इसकी जो कवरिंग है वो लगेगी। देखिए हमने जो खुले हिस्से हैं उन्हें ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद हम इसमें स्टफिंग डाल देंगे और फिर से इसे इसी तरह से भर देंगे। देखिए रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करके हमें कोऑपरेट कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। अब देखिए आप चाहें तो समोसा पट्टी की भी बना सकते हैं। तो मैंने एक समोसा पट्टी ली जो मैंने घर पर ही बनाई थी, उसे आप इस तरह से फोल्ड कर लें और फोल्ड करके आप उसमें स्टफिंग भर दें। ओके, तो हमने स्टफिंग भर देना है। और फिर इसे इस तरह से पैक कर लें। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं या फिर आपको पता नहीं चल रहा है वीडियो, तो आप बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी रेसिपीज़ अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो देखिए हमने इस पर लाई चिपका दी, यानी मैदे के घोल में मैदे का घोल लगाया, यानी मैदे में पानी मिलाकर हमने इसे लगा लिया और चिपका लिया। अब तेल गरम कीजिए और इसमें तलना शुरू कीजिए। हाँ, लेकिन जब आप ये कचौरी स्टाइल के यानी कचौरी वाले आटे के जब समोसे तलेंगे तो याद रखिए कि तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, तेल मीडियम गरम होना चाहिए, यानी हल्का गरम होना चाहिए। और हल्के गरम तेल में आप इन समोसों को डालकर आराम से तलें मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसकी जो कवरिंग हो वो क्रिस्पी हो। अगर आप तेज़ आंच पर हाई फ्लेम पर तलेंगे बहुत गर्म तेल में तो ये सही तरीके से तले नहीं जाएंगे, ये अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मीडियम फ्लेम पर तलें। तो देखिए ये कितने अच्छे हैं लग रहे हैं, देखा आपने, बिल्कुल क्रिस्पी से खुसखुसे समोसे ये लगते हैं। इसकी कवरिंग बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, बिल्कुल डिफरेंट। ओके, और अंदर का जो खीमा है उसका टेस्ट भी डिफरेंट है और ऊपर की कवरिंग भी बहुत ही डिफरेंट है। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए अपने इफ्तार में और अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर दीजिए। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना, बहुत ही बिस्किट टाइप खुसखुसे से समोसे हैं ये। तो ये सारे समोसे बस इसी तरह से तल लेने हैं। इनका कलर भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है, बस इसी तरह का कलर हमें चाहिए था। आप इसे किसी चटनी के साथ, जैसे इमली की चटनी, पुदीने की चटनी या टमाटो केचप के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये टमाटो केचप के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।